केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को जो लेकर आदेश दिया है, उसके बाद दो मोर्चों पर इसका विरोध शुरू हो गया है। पहला मजहबी और दूसरा सियासी। मजहबी मोर्चे पर अरशद और महमूद मदनी इसे लेकर मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता इसे मुसलमानों के अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय के फैसले को लेकर एक खास इकोसिस्टम बेचैन है और इसमें सबसे पहला नाम है अरशद मदनी का। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष, जो बीते कई महीनों से वंदे मातरम को मजहब से जोड़कर फैसले का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम को लगातार मजहबी अधिकारों से जोड़ने का सिलसिला जारी है। इसे लेकर न सिर्फ विपक्षी दलों के कई नेता बल्कि कई मुस्लिम धर्मगुरु भी एक्टिव हैं। पहले मौलाना मदनी ने वंदे मातरम को लेकर जिंदा और मुर्दा कौम की नई परिभाषा कर दी। फिर इस जंग में अरशद मदनी की एंट्री हुई और अब गृह मंत्रालय के फैसले के बाद एक बार फिर अरशद मदनी ने वंदे मातरम को मजहबी अधिकारों से जोड़ दिया है। अरशद मदनी ने लिखा है, ये पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है। संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला है और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का निंदनीय प्रयास है। याद रखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। 85 साल के अरशद मदनी वही मौलाना हैं जिन्होंने वंदे मातरम की जगह मौत को चुनना बेहतर बताया था और अब एक बार फिर इस फैसले को मजहबी रंग देने में जुट गए। वही 2 महीने पहले एक कार्यक्रम के दौरान अरशद मदनी के भतीजे महमूद मदनी ने मुसलमानों को उकसाने और भड़काने की पूरी कोशिश की थी। एक बहुत अहम मामला है और उसके ऊपर अगर आपकी नजर होगी तो मायूस होने से बच सकेंगे, क्योंकि मायूसी कौम के लिए जहर है, किसी भी कौम के लिए, और जिंदा कौम हो तो फिर कहना ही क्या। जो खामोश अक्सरियत है उसे फिरका परस्त अनासिर अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं। अगर ये माइल हो गए तो मुल्क और मुसलमानों के लिए एक संगीन खतरे की घंटी होगी। दरअसल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में इसे लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संसद में भी वंदे मातरम को लेकर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की जा चुकी है और अब गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश में वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम का 6 छंदों वाला 3 मिनट और 10 सेकंड का संस्करण बजाया जाएगा। आदेश के मुताबिक वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा। साथ ही वंदे मातरम के दौरान श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। इसे सरकारी कार्यक्रमों के साथ स्कूलों में भी अनिवार्य करने का आदेश दिया गया है और इसी फैसले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ विपक्ष के कई नेता भी युवाओं को भड़काने की कोशिश में लगे। वंदे मातरम जिसे गाना है गाए, आप किसी को किसी की उपासना के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देश के अंदर संविधान ने हमें अपने धर्म मानने की आजादी दी है। जो मेरे धर्म के अंदर कहा गया है मैं उसको मानूंगा, उसको फॉलो करूंगा। तो वंदे मातरम से एतराज क्यों है? नहीं, वंदे मातरम से कोई एतराज नहीं है। वंदे मातरम कांग्रेस के हर अधिवेशन में पढ़ा जाता है। गाओगे पूरा? नहीं, एक ही स्टैंजा बोला जाता है। ठीक आगे जो 5 स्टैंजेस हैं, वो 5 स्टैंजे में देव देवताओं की सारी ये है वर्णन है और वो सबके लिए ये एक सेक्युलर देश है, इसलिए उसको काटा गया। और वो कमेटी में मेरे ख्याल से मेरे मालूमात के मुताबिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी थे। मतलब साफ है, वंदे मातरम को लेकर केवल राजनीति की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि मजहब का हवा देकर युवाओं को भड़काया और उकसाया भी जा रहा है, जिसमें न केवल सियासी दलों के कुछ नेता शामिल हैं, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं जो जिहाद की भी पैरवी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।